जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत विशेष होने जा रही है। आज हम धन संपदा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हमारे जीवन में धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, हर चीज़ की आपूर्ति हमारे जीवन में करता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अन्य ग्रह हमको कुछ नहीं देते हैं। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, कर्क राशि 30 अप्रैल, शुक्र आगामी 15 दिन, शुभ अखंड लक्ष्मी। अब शुक्र की जो ये अखंड लक्ष्मी आने वाली है, ये किस तरीके से आएगी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जीवन में धन आगमन में समस्त ग्रहों का योगदान होता है। जिस तरीके से अगर हम किसी बाइक की लेने की बात कर रहे हैं, तो देखिए, बाइक की मैन्युफैक्चरिंग में किसी एक कंपनी का काम नहीं होता है कि इनके टायर कहीं और बनते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं और, पार्ट्स कहीं और बनते हैं, वायर कहीं और बनते। इन सबको एक स्थान पर लाकर संलग्न किया जाता है और एक बाइक तैयार करके आपको दे दी जाती है। उसी तरीके से इन 9 ग्रहों और 27 नक्षत्रों का किसी भी चीज़ की प्राप्ति में, मसलन विवाह करना है, विवाह के लिए भी समस्त ग्रहों का। अब एक ग्रह की सिचुएशन के आधार पर अगर आप अपने पूरे जीवन का विस्तार प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये चीज़ तो गलत है। हाँ, इससे हम ये जान सकते हैं कि अमुक ग्रह हमारे लिए अच्छा रिजल्ट करने जा रहा है, तो हमको वर्तमान समय में इस ग्रह से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। अन्य कार्यों को, जितने भी आपके अनुकूल ग्रह हैं, उनसे संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाइए। प्रतिकूल ग्रहों को थोड़ा सा स्टे दे दीजिए कि मतलब अभी आप विराम कीजिए, थोड़े समय बाद जब आपकी सिचुएशन अच्छी होगी तब आपसे संबंधित हम कार्य कर लेंगे। तो क्योंकि शुक्र जो होते हैं जीवन में, देखिए, धन कोई भी ग्रह लेकर आए, लेकिन अगर उसमें राजसी पुट आ जाता है, मान लीजिए आपका घर है, घर में शुक्र प्रबल हो रहे हैं, तो अगर अभी तक आपके जीवन में पंखा कार्य कर रहा था, तो शुक्र के प्रबल होते ही वो पंखा का स्थान AC ले लेने वाला है। यानी बस एक स्थान पर बैठे बैठे आप रिमोट से अपनी लग्जरियस लाइफ को बढ़ाते रहें। अब वर्तमान समय में शुक्र जो आपके लाभ स्थान से गोचर कर रहे हैं, और लाभ स्थान से गोचर करने के कारण, क्योंकि लाभ स्थान का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है और ये शुक्र का ही स्थान है, और आपका होम जो है वो ये है, क्योंकि यहाँ पर भी शुक्र की राशि, इस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हुआ देखा जाएगा। अब शुक्र पर भाग्य भाव से बैठकर शनि की दृष्टि, शनि भी उदित अवस्था में आ गए हैं, तो ये दृष्टि भी काफ़ी प्रबल रहने वाली। वहीं शुक्र वर्तमान समय में रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते हुए देखे जाएंगे, और साथ ही साथ जिस समय पर आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, शुक्र की डिग्री उस समय पर 12 होगी। यानी कि शुक्र युवावस्था के होंगे, रोहिणी नक्षत्र से गोचर कर रहे होंगे, और साथ ही साथ शुक्र के बल में विशेष वृद्धि हो रही होगी। अब वहीं देखिए, क्योंकि 14 तारीख को, 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, तब तक यहीं पर रहने वाले। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में शुक्र की जो सिचुएशन है बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के बारे में आप किसी भी शास्त्र में जान सकते हैं। अब लाभ में रहेंगे तो लाभ में सबसे पहले जो भी आपकी आजीविका है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और जिसकी वजह से आपके लाभ का परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे लाभ का परसेंटेज बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी स्फूर्ति, प्रसन्नता और आपके जीवन की विशेषता इस समय ये बड़े भाई बहनों की और आपकी संतान की लाइफ को चेंज करता हुआ दिखाई देगा। वहीं यदि आपकी विवाह की योग्य उम्र है, तो इस समय पर आपके प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने में भी आपकी काफ़ी मदद करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर घर के लिए चर्चा करें तो आपके लाभ में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है इस दौरान। देखिए, ये सब ग्रह के बल पर भी डिपेंड करता है कि ग्रह का बल कितना है। ग्रह किसी प्रकार से विषम अवस्था में तो नहीं है,
देखिए ये चीज़ें भी देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं अगर आपके बर्थ चार्ट में ग्रह किसी भी तरीके से निगेटिव अवस्था में है, क्योंकि देखिए मोस्टली सिर्फ गोचर कुंडली ही नहीं, आपके बर्थ चार्ट का ग्रह भी इसमें बहुत ज़्यादा अपना इफेक्शन देता है। जैसे देखिए हम जानते हैं कि 5 दशाएं एक साथ चलती हैं, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा। अब ये जब दशाएं एक दूसरे ग्रहों के अनुरूप आ जाती हैं, क्योंकि इनका साइंस जो है बहुत अलग होता है, तब हमारे लिए जीवन में उन्नति बहुत ऊंचाई तक लेकर हमको जा सकती है। और यही इस समय आपके घर के लिए भी सिचुएशन होती हुई दिखाई देगी। माता की लाइफ से चिंताओं की दूरी, माता इस समय काफ़ी प्रसन्नचित्त, रोग मुक्त और परिवार में खुशियों की प्राप्ति। खुशियाँ देखिए लग्जीरियस होंगी, कोई भी चीज़ है इस दौरान आप घर में लग्जीरियस आइटम खरीद सकते हैं, साथ ही साथ रिनोवेशन वगैरह करवा सकते हैं और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने में इस समय शुक्र का विशेष योगदान रहने वाला है। संतान की लाइफ में किसी प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे वो दूर होते हुए दिखाई देंगे। संतान इस समय काफ़ी आपके लिए रिलैक्सेबल, मतलब बहुत ज़्यादा आपको इस समय पर बहुत अच्छा प्रभाव देती हुई देखी जाएगी। इस समय पर आपके जीवन के जो भी कह सकते हैं कि योगदान होंगे वो धन से जुड़े हुए क्राइसिस समाप्त होते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ इस समय स्टूडेंट पर थोड़ा सा डाइवर्ट रह सकते हैं, अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। इस समय पर आपके धन से जुड़े हुए प्रवाह तेजी से बढ़ते हुए देखे जाएंगे। इस समय आपके नए पुराने मित्रों के द्वारा देखिए, इस समय पर एक चीज़ और कहूँगी कि आप बिल्कुल आंख बंद कर किसी पर भरोसा ना करें, बल्कि हाँ ये चीज़ अच्छी होगी कि इस समय नए पुराने मित्रों के द्वारा आपकी जो सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है, किसी भी प्रकार से आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, उन परेशानियों को दूर करने में मित्रों का विशेष सहयोग रहने वाला है। अब शुक्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। अब इनको बलवान करने के लिए देखिए मैंने आपको एक बार गूलर के वृक्ष का पूजन बताया था। देखिए गूलर का वृक्ष का पूजन, बीज मंत्र ओम सुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का जप और साथ ही साथ रुद्राक्ष को धारण करना, ये 3 उपाय ऐसे हैं जो आप ग्रह की स्थिति को देखे बिना आंख बंद करके कर सकते हैं। इससे आपका ग्रह खराब होगा तो अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा और अच्छा होगा तो उसमें बल आना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ग्रह के पास जैसा बल होता है वैसा ही वो आपको फल देता है। जैसे आपकी जेब में अगर 1 रुपया है तो 1 के अकॉर्डिंगली आप अपने कंफर्ट पर ख़त्म करेंगे। 1 लाख है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लग्जरियस लाइफ पर ख़त्म करेंगे। तो मेन चीज़ क्या है, ग्रह के पास बल कितना है ये पता चलता है आपके बर्थ चार्ट से। इसको किस तरीके से चेक करेंगे, देखिए किसी ऐप के माध्यम से अपनी कुंडली बनाइए और उस ऐप में सब बल वाले ऑप्शन पर चले जाइए। आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कौन सा ग्रह आपका कितना बली है, कितना कमज़ोर है, और बस आप उसके उपाय करने प्रारंभ कर दीजिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।